हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू परिश्रम स्कूल। आज हम डिस्कशन करेंगे चैप्टर नंबर 2 के बारे में, जिसका नेम है कैस्केडिंग स्टाइल शीट एंड जावास्क्रिप्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल जो फर्स्ट वाला टॉपिक होगा वो है सीएसएस। सीएसएस का सारा टॉपिक पूरा हो जाने के बाद ही हम जावास्क्रिप्ट स्टार्ट करेंगे। ओके, फर्स्ट cascading style sheet or CSS allow you to specify style for the visual elements of the website। बच्चों, आपको ये याद रखना है कि कई बार ऐसे एग्जाम में आता है CSS का फुल नेम क्या है। ओके, कैस्केडिंग स्टाइल शीट वो क्या करता है, तो कि वो जो वेबसाइट का एलिमेंट्स है उसके स्टाइल को वो विजुअल एलिमेंट्स की स्टाइल वो देता है। ओके, यानी कि जो हमारे वेबसाइट में अलग अलग जो एलिमेंट्स है उसको स्टाइल देने के लिए जिसका यूज होता है वो है CSS। इसलिए यहाँ बताया गया है कि CSS allow you to specify style for the visual elements of the website। It's help us to keep the information content of the document separate for the details of how to display it। ओके, इसका मतलब क्या है कि जो डॉक्यूमेंट्स में इंफॉर्मेशन है और कंटेंट, इंफॉर्मेशन के जो कंटेंट है उसको वो डॉक्यूमेंट से सेपरेट करके वो डिटेल को डिस्प्ले करता है। द डिटेल ऑफ हाउ टू डिस्प्ले द डॉक्यूमेंट इज नाउ एज अ स्टाइल। इसका मतलब कि डॉक्यूमेंट्स में आपकी जो डिटेल्स है उसको हम जो डिस्प्ले करते हैं उसकी वो जो डिस्प्ले होने की जो डिटेल्स होती है उसको हम क्या बोलेंगे, तो के स्टाइल। फॉर द एग्जांपल, आपका पेज का ही एक एग्जांपल दे देती हूँ। सीएसएस का मतलब बच्चों है, देखो यहाँ मैंने जो हेडिंग जो लिखा है वो हेडिंग और वो ये इंफॉर्मेशन, देखो आपको इसके बीच में कुछ डिफरेंस दिखाई दे रहा है, तो कि यस, तो कि ये क्या है, तो कि ये हेडिंग को मैंने अलग स्टाइल दी है और ये जो कंटेंट है जो इंफॉर्मेशन का वो एक सेम ही पार्ट से। ओके, तो जो मैं ये कंटेंट को जो ये स्टाइल से मैं अलग करती हूँ हेडिंग से, तो वो CSS, उसका मतलब वो CSS है। जब भी मुझे कुछ हेडिंग देना हो, सब हेडिंग देना हो, इसके लिए भी आप CSS का यूज कर सकते हैं। यानी कि पर्टिकुलर एलिमेंट्स को आपको कोई स्टाइल देना हो तो वो CSS में आप दे सकते हैं। तो style specify the appearance of the particular space element of the screen। जो वो elements है वो स्क्रीन पे दिखाई देगा। The keep the style separate for the content help us to जो वो स्टाइल हमने ली है वो किस तरह से हमें कई लाभ देगी कंटेंट से, किस तरह से वो सेपरेट कंटेंट से होगी। देखो, फर्स्ट तो अवॉइड डुप्लीकेट इनकोडिंग, डुप्लीकेट कोडिंग है उसको वो अवॉइड करेंगे। यूज द सेम कंटेंट विद द डिफरेंट स्टाइल फॉर द डिफरेंट पर्पस। इसका मतलब जो हम सेम कंटेंट लेते हैं विथ डिफरेंट स्टाइल उसकी डिफरेंस है तो उसका पर्पस भी कितना कैसा होगा, तो के वो डिफरेंस। इजी मेंटेन ऑफ द कोड, उसको कोड को मेंटेन करना भी इजी होगा। एक एग्जांपल दिया गया है बच्चों, हमने HTML स्टडी कर लिया, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज जो वेब पेज बनाने के लिए इसका यूज होता है, उसका एक एग्जांपल यहाँ पे दिया गया है कि ये P टैग है। ओके, P टैग से हम HTML में पैराग्राफ रख सकते हैं और ये B बोल्ड, यानी कि हम जो कंटेंट लिखा है उसको थोड़ा डार्क कर सकते हैं, बोल्ड कर सकते हैं। तो HTML मुझे पैराग्राफ रखना हो तो P टैग का मैं यूज कर सकती हूँ। अगर मुझे अक्सर को ऐसे हाईलाइट करना यानी कि डार्क करना हो तो मैं बोल्ड B टैग का यूज कर सकती हूँ। ओके, इफ द वेबसाइट इज लार्ज पेंटिंग द टैग एवरी टाइम्स बिकॉज tedious एंड टाइम कंज्यूमिंग। ओके, वो हमें ऐसा बता रहा है अगर मेरी वेबसाइट बहुत बड़ी हो, ओके, तो ये टैग है जो P टैग है, B टैग है, मुझे कई बार इसका यूज करना पड़े तो वो जो है वो हमें ऐसा
रिपीट ही आता है ये टैग, तो वो हमारे लिए टाइम कंज्यूमिंग जैसा होगा। लेकिन जो CSS है हमें ऐसी सुविधा प्रोवाइड करेगा, ऐसी हमें कहीं कहीं स्टाइल देगा कि अगर आपको एक ही बार स्टाइल लेनी है, अगर वेबसाइट में कई बार इसका यूज करना हो तो ऐसे ही आप उसको यूज कर सकते हैं। इसके मतलब हमारा जो टाइम भी बच सकता है। ओके, क्लियर। और वो जो सोर्स कोड है वो हमें एक ही बार लिखना पड़ेगा, बार बार उसका कोड भी नहीं लिखना पड़ेगा। देखो, बट यूजिंग CSS we can set all elements type to appearance in the style as per our choice. ओके, अपने हिसाब से हम कोई भी स्टाइल सिलेक्ट कर सकते हैं। So even if we have more number of p tag is the website using CSS we can set the style for all the p tag at once. इसका मतलब है कई बार मैं अगर p tag या b tag का यूज करूँ कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मुझे CSS स्टाइल एक ही बार लेना है और मैं बार बार उसका यूज कर सकती हूँ। HTML is used to describe the information contents of the documents. इसका मतलब है कि HTML है वो हमें क्या डिस्क्राइब करता है, तो कि जो इंफॉर्मेशन कंटेंट्स डॉक्यूमेंट्स का है वो हमें डिस्प्ले करता है, नॉट अ स्टाइल, वो स्टाइल हमें डिस्प्ले करता नहीं है। बट CSS describe the style of the element in the document and not its content. और CSS क्या है, तो कि वो हमें डिस्क्राइब क्या करता है, तो कि डॉक्यूमेंट्स का एलिमेंट्स, वो कंटेंट को डिस्क्राइब करता नहीं है। HTML इंफॉर्मेशन को, कंटेंट को डिस्क्राइब करता है और CSS जो है वो एलिमेंट्स जो है डॉक्यूमेंट्स का वो हमें डिस्क्राइब करता है। अब using CSS we can control the font type, font and elements, colors, page space, margin and elements position in our website. CSS हमें यहाँ बताया गया है कि CSS का यूज हम कैसे कर सकते हैं, तो वो है CSS से हम अलग अलग टाइप के फॉन्ट स्टाइल ले सकते हैं, उसकी साइज चेंज कर सकते हैं, उसके कलर चेंज कर सकते हैं, वो स्पेस भी हम रख सकते हैं, मार्जिन भी सेट कर सकते हैं। ओके, और एलिमेंट की पोजीशन वेबसाइट में हमें कहाँ पे रखनी है वो भी हम क्लियर कर सकते हैं। बच्चों, आपको ये याद रखना है। अब उसके बाद जो टॉपिक है सिंटैक्स ऑफ CSS. The syntax of CSS content of the special symbol now is rule. बच्चों, आपको याद रखना है कि CSS की जो ये सिंटेक्स है वो एक सिंबल, स्पेशल सिंबल, ओके, वो आपको याद रखना है। वो स्पेशल सिंबल क्या है, तो के रूल्स। ओके, और CSS रूल है वो 2 मेन पार्ट। अब ये भी आपको याद रखना है CSS रूल्स के कितने पार्ट से, तो के 2। तो के कौन कौन से, तो के सिलेक्टर एंड 1 और मोर डिक्लेरेशन, यानी कि फर्स्ट वाला है सिलेक्टर है और दूसरा वाला डिक्लेरेशन है। ओके, अब हम सिलेक्टर में क्या लेंगे और डिक्लेरेशन में क्या लेंगे वो मैं आपको सिखाती हूँ। The selector is the HTML element on which you want to apply the style. Declaration consists of the properties associated with the HTML element using selector and its corresponding value. आपको ये याद रखना है बच्चों, जब भी हम सिलेक्टर का यूज करें वहां हमें HTML एलिमेंट का ही यूज करना है। फॉर द एग्जाम्पल देखो, यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है। ओके, ये सिलेक्टर है H1, हमने HTML में बच्चों सीख लिया वो H1, H2, H3 हेडिंग रखने के लिए वो पार्ट्स आते हैं ना, उस हिसाब से सिलेक्टर के लिए हम क्या यूज करेंगे, तो कि HTML एलिमेंट्स। ओके, क्लियर। अब उसके सिंटेक्स को भी आपको याद रखना है बच्चों। सिलेक्टर, कर्ली ब्रैकेट, प्रॉपर्टीज, कोलन, वैल्यू और कर्ली ब्रैकेट ओवर। कई बार ये सिंटेक्स भी आपको MCQ में पूछा जाएगा कि CSS की सिंटेक्स क्या है, तो आपको पता होना चाहिए कि पहले फर्स्ट वाला पार्ट जो होगा वो सिलेक्टर होगा, फिर कर्ली ब्रैकेट के अंदर प्रॉपर्टीज और कोलन का सिंबल होगा और उसके बाद वैल्यू और कर्ली ब्रैकेट
ओवर होगा। उसका ही एग्जांपल यहाँ पे बच्चों नीचे दिया गया है। मैंने सिलेक्टर के लिए H1 सिलेक्ट किया, प्रॉपर्टीज के लिए मैं कलर को सिलेक्ट करती हूँ और वैल्यू यहाँ पे ग्रीन है। आपको मैं CSS का लाइव प्रोग्राम भी अपने कंपोजर में मैं आपको दिखाऊंगी। आप पहले ये थियरी बेस कंप्लीट कर लो, उसके बाद में आपको हाउ टू क्रिएट द CSS पेज वो मैं आपको कंपोजर थ्रू सिखाऊंगी। ओके, प्रैक्टिकल क्लियर। अब हमें ये CSS यूजिंग कंपोजर में लेना हो। ओके, तो देखो वी कैन इजीली एंड CSS यूजिंग कंपोजर। लेट अस लर्न हाउ टू ऐड CSS टू अ वेब पेज इन कंपोजर। ओके, हम वेब पेज में कैसे CSS का यूज कर सकते हैं वो आपको यहाँ पे दिखाई गया। फर्स्ट ऑफ ऑल एडिट मेनू में जाके प्रेफरेंस मेनू आएगा। प्रेफरेंस मेनू में आपको ऐसे सिलेक्ट करना है यूज CSS स्टाइल इंस्टेंट ऑफ द HTML एलिमेंट एंड एट्रीब्यूट्स। देखो इसका डायग्राम मैंने यहाँ दिया गया है, देखो यहाँ पे use CSS style instead of the HTML elements and attributes। क्लियर हो गया, ये हमारा CSS का कंटेंट था। ओके, क्लियर। इसके बाद बच्चों एक एग्जाम्पल दिया गया है CSS का यूज करके। पहले मैं आपको वो थियरी बेस क्लियर करवाती हूँ, फिर कंपोजर में जाके उसका प्रैक्टिकल आपको दिखाऊंगी। इसमें हमें क्या लेना है कि फॉन्ट टाइम्स इन रोमन लेना है, केस को अपर केस लेना है, अलाइनमेंट सेंटर लेनी है, बैकग्राउंड कलर लाइट ब्लू और बॉर्डर डॉटेड बॉर्डर लेनी है। ऐसा हमें CSS का स्टाइल ऐसे रखना है। ओके, तो अब फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो अब हम अपनी न्यू फाइल को ओपन करेंगे कंपोजर में। ओके, उसको टाइटल और नेम देके उसको सेव करेंगे। फिर कंपोजिशन टूल बार में ऐसा कैस्केड बटन आएगा, उस पर आपको क्लिक करना है। कौन से टूल बार पे? कंपोजिशन टूल बार पे। ये बटन पर आप क्लिक करेंगे तो इस तरह से आपको एक पेज डायलॉग बॉक्स खुलेगा। इसमें से आपको सिलेक्ट करना है यहाँ से ड्रॉप डाउन मेनू से H1। जो भी स्टाइल आपको सिलेक्ट करे वो आपको याद रखना है। ओके, मैंने यहाँ से सिलेक्ट किया H1। फिर ओके पे क्लिक नहीं करना है, यहाँ पे क्लिक करना है क्रिएट स्टाइल रूल पे क्लिक करना है और उसके बाद वाला ऐसा क्या होगा। देखो फर्स्ट आपको दिखाई गया है, मैंने CSS पे क्लिक किया। फिर मैंने सिलेक्टर के लिए हमने पहले अभी बोला सिलेक्टर के लिए हम क्या सिलेक्ट करेंगे तो क्या HTML एलिमेंट्स। ओके, फिर मैंने यहाँ पे HTML एलिमेंट्स में H1 मैंने सिलेक्ट किया। फिर उसके बाद मैंने क्रिएट स्टाइल रूल पे क्लिक किया। ओके, उस बटन पे तो CSS स्टाइल शीट डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। ओके, जो किसके अंडर में होगा तो के इंटरनल स्टाइल शीट इस तरह से। ओके, देखो CSS स्टाइल शीट का ये डायलॉग बॉक्स ओपन हुआ और उसमें यहाँ पे है इंटरनल स्टाइल शीट। ये सब यहाँ पे मेनू दी गए हैं। ओके, इसमें अभी हम जनरल मेनू में है, यहाँ पे कुछ करना नहीं है। ओके, फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे टेक्स्ट पे क्लिक किया है। अगर टेक्स्ट रिलेटेड आपको कुछ भी चाहिए, फ़ॉन्ट की साइज है, फ़ॉन्ट के कलर्स है, ओके, वो हम यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। ओके, यहाँ पे देखो हमने क्या लेना था, अपर केस लेना है तो यहाँ पे अपर केस ले लेना है। अलाइनमेंट सेंटर तो यहाँ पे सेंटर अलाइनमेंट ले लेना है। ओके, यहाँ पे हमें टाइम्स इन रोमन सिलेक्ट करना है तो यहाँ पे टाइम्स इन रोमन को सिलेक्ट करना है। फिर में बैकग्राउंड पे क्लिक करना है। ओके, इसमें हम टाइम्स इन रोमन और अपर केस लोअर केस जो भी केस में हमें चाहे वो हमें केस ले लेना है और मेनू में हमें अलाइनमेंट कैसी रखनी है वो सिलेक्ट करना है। ओके, उसकी डिटेल्स यहाँ पे दी गई है। उसके बाद हम बैकग्राउंड में आएंगे बच्चों। बैकग्राउंड में दो ऑप्शन होगा, कलर और इमेज, लेकिन एट ए टाइम एक ही फील होगा, या कलर होगा या
इमेज होगी, लेकिन इमेज सारे पेज में नहीं आएगा। जो आपने CSS की जो साइज ली है उसमें ही इमेज छोटा सा डिस्प्ले होगा। यहाँ पे कलर, अगर आपको बैकग्राउंड में कलर रखना हो तो यहाँ पे आप क्लिक करना है, तो ऐसा बैकग्राउंड को सिलेक्ट करने के लिए कलर का वो डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। इसमें आपको जो भी कलर चाहे उसको आपके क्लिक करके ओके बटन पे क्लिक कर देना है। ओके, मैंने यहाँ ग्रीन कलर, लाइट ग्रीन कलर सिलेक्ट किया है। ओके, उसके बाद हम वो यहाँ अभी हमने देखा उसकी ही डिटेल्स यहाँ पे दी गई है कि हमें कलर कैसे रखना है। ओके, उसके बाद हम बॉर्डर का पार्ट देखेंगे। बॉर्डर में भी ऐसा है, बॉर्डर में फर्स्ट जो है वो उसकी स्टाइल है। अगर आपको कौन सी स्टाइल सिलेक्ट करनी हो, अलग यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो अलग अलग स्टाइल की बॉर्डर आएगी। यहाँ से उसकी साइज आएगी। ओके, और यहाँ से उसका कलर आएगा। अगर आपकी ये बॉर्डर, मैंने यहाँ पे डॉटेड बॉर्डर ली है। ओके, तो यहाँ पे डॉटेड बॉर्डर आएगी। अगर यहाँ से मैं कोई भी कलर सिलेक्ट करूँ तो वो कलर आ जाएगा। ओके, इस तरह से आप कहीं पार्ट यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। ओके, अब बॉर्डर के बाद मैंने यहाँ पे जनरल पे क्लिक किया। मैं जो भी मैंने टेक्स्ट में, बैकग्राउंड में, बॉर्डर में जो भी इफेक्ट्स पे क्लिक किया उसका कोडिंग यहाँ ऑटोमेटिकली आ जाएगा। क्योंकि आपको पता है मैंने जब भी CSS फॉर्म लिया था, ये जनरल वाला जो बॉक्स था ये पार्ट क्लियर था, इसमें कुछ लिखा नहीं था। अब देखो ये सारे के सारे एलिमेंट्स यहाँ पे आ जाएंगे क्योंकि ये कुछ मैंने लिखा नहीं है। जब भी आप ये टेक्स्ट में जाए, बैकग्राउंड में जाए, जो भी इफेक्ट्स आप क्लिक करें ना उसका कोड ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाएगा। देखो मैंने बॉर्डर डॉटेड ली थी तो देखो यहाँ पे आ गई। ओके, बैकग्राउंड कलर, यहाँ पे उसका कोड डिस्प्ले होगा, कलर नहीं आएगा। ओके, अलाइनमेंट सेंटर ली थी तो वो सेंटर आ जाएगी, और टेक्स्ट है वो जो अपर केस में आ जाएगा। ओके, फ़ॉन्ट की स्टाइल जो टाइम्स इन रोमन आ जाएगी। ओके, अब आपके हिसाब से आप जो भी स्टाइल लेना चाहे, जो भी कलर लेना चाहे, जो भी बैकग्राउंड लेना चाहे, जो भी बॉर्डर लेना चाहे वो आप ले सकते हैं और आप रख सकते हैं, और उसका कोड यहाँ से डिस्प्ले ऐसे हो जाएगा। ओके, फिर मैंने ओके बटन पे क्लिक कर दिया है। ओके, फिर देखो यहाँ पे ये CSS का ऐसे तीर वाला जो ऐसे कॉर्नर लेफ्ट साइड है उस डायलॉग बॉक्स पे मैं क्लिक करूँगी। ओके, फिर स्टाइल रूल्स आएगा और ओके बटन पे क्लिक हो जाएगा। देखो ओके, लेकिन उसके CSS स्टाइल हमारे पेज में डिस्प्ले नहीं होगी, तो उसको लेने के लिए हमें क्या करना है। देखो फॉर्मेट टूल बार में जाके सिलेक्ट हेडिंग 1 ऑप्शन को आपके पेज में इंसर्ट करना है। कैसे इंसर्ट करना है वो मैं आपको अभी प्रैक्टिकल में सिखाती हूँ। ओके, लेकिन याद आपको रखना है वो टूल बार कौन सा है, तो कि फॉर्मेटिंग टूल बार में जाके आपको हेडिंग, जो भी आपने हेडिंग लिया है, मैंने वहाँ H1 लिया है तो यहाँ पे हेडिंग 1 आएगा। अगर मैं H2 लेती हूँ तो यहाँ पे हेडिंग 2 आएगा। ओके, और यहाँ से देखो यहाँ पे दिखाई दे रहा है, यहाँ से ये फॉर्मेटिंग लाइन है ना, वहाँ से मैं H1 सिलेक्ट करूँगी तो यहाँ से आप कुछ भी लिख सकते हो। ये हुआ हमारा CSS का फॉर्म। ओके, क्लियर बच्चों। ओके, और ये कोड ऑटोमेटिकली यहाँ पे जनरेट हो जाएगा CSS का। मैंने कुछ लिखा नहीं है, वो भी मैं आपको प्रैक्टिकल में, कंपोजर में लास्ट टाइम हमने वो फॉर्म क्रिएट किया था, तो यहाँ से सोर्स में जाके हम उसका कोडिंग देखते थे ना, तो आप CSS लेके यहाँ सोर्स पे क्लिक करेंगे तो उसका कोड यहाँ से ऑटोमेटिकली हमें सोर्स में दिखाई देगा। ओके।